योगी आदि योगी he is real sannyasi real अभी पिछले हफ्ते की बात है जब मैं बस में JBM ये ब्लू बस में जब सराय काले खां पहुंचा तो वहां पूरी सजावट थी। नमो भारत ट्रेन का वहां से उद्घाटन होना था। अभी 1-2 दिन बाद होली के अगले दिन तो बस में ये एक यात्री बोला कि उद्घाटन होना है। तो मैंने यही कहा मोदी और योगी ऐसे हैं जिनके जेब नहीं है। तो हमारे जितने भी राजनीतिक हों उन सब का ऐसा ही होना चाहिए। 5 साल के लिए जन सेवा के लिए आए और जेब नहीं हो उनके पास और अभी उसके 2 दिन बाद ही योगी पहले विदेश दौरे पे सिंगापुर और जापान पहुंचे। तो ये घटना जो है एग्जिस्टेंशियल है, इसको ऐसा मत समझना। योगी एक सन्यासी का विदेश दौरा ये एग्जिस्टेंशियल है, अस्तित्वगत है। इसको आम बात मत समझना। आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद श्री राम कृष्ण के अनुयायी एक दिन वो अमेरिका पहुंचे। उसके बाद सारी पृथ्वी बदल गई। अब योगी जी सिंगापुर जापान पहुंचे। अब सारी पृथ्वी बदल जाएगी। वो राजगुरु की श्रेणी की है। राजगुरु की श्रेणी के ये कहीं विश्व गुरु तो नहीं। विश्व गुरु यही है। योगी जो है विश्व गुरु है। विश्व गुरु ये वही चेतना है, वही कॉन्शियसनेस है। अभी स्वीकार कर लो। नेक्स्ट मुगल बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न उनमें बीरबल और गालिब 9 रत्न थे उनके दरबार में। तो ये मोदी जी का जो दरबार है इसमें भी 9 रत्न ही हैं या आ जाएंगे जैसे अच्छे को अच्छा मिलता है। तो इस समय भारत का भाग्य है
सब पॉजिटिविटी में चल रहा है, उसी की इच्छा से चल रहा है। चलाने वाला तो वही है, परमात्मा। इनमें गडकरी जी का भी नाम आता है। अब वो जो है यूपी को बदल रहे हैं। जापान से कई अनुबंध हुए, कॉन्टेक्ट हुए, ऑर्डर हुए, वो यूपी को बदल रहे हैं। जब यूपी बदलेगा, इंडिया बदल जाएगा। जब इंडिया बदल जाएगा, ये विश्व बदल जाएगा। जो डेवलपमेंट यूपी में होगी, वही डेवलपमेंट इंडिया में होगी। और जो इंडिया में डेवलपमेंट होगी, वो विश्व में डेवलपमेंट होगी। अब सारा विश्व उनका अनुकरण करेगा। उनसे जब पूछा गया कि आप पीएम बनना पसंद करेंगे, तो उनका सन्यासी जवाब था, बहुत सरल। वो कह रहे हैं कब तक है यहाँ। उनका जो दिल है वो प्रभु में ही है, प्रभु शरण में ही। जब तक वो सेवा में है, राजकीय सेवा में है, आपका भाग्य है। क्योंकि सन्यासी मन को आप समझ नहीं सकते। जितना समय वो दे देते हैं राजनीति में। अब मैं भी सन्यासी हूं, मैं तो 1 सेकंड भी नहीं दे सकता। मैं तो जॉब भी छोड़ दिया, जॉब भी नहीं करता। मैं तो 1 सेकंड भी नहीं, इन व्यर्थ कामों में मैं नहीं जाता। मैं वो हरि स्मरण, हरि इच्छा, वही बहुत है मेरे लिए। तो इसलिए मैं कहता हूं, जब तक वो सेवा कर रहे हैं, हर भारतीय का कर्तव्य है, जो उन्होंने कह दिया उसको कर दीजिए, उनकी इच्छा पूरी कर दीजिए, बस और कुछ नहीं। जो योगी जी ने कह दिया एक बार, हर भारतीय का कर्तव्य है वो उसको, उनकी इच्छा पूरी कर दे किसी भी तरह। जब वो गेरुए वस्त्र में पहुंचे हों जापान में, सारी आबो हवा बदल गई। वहां आपने देखा सारे लोग रोजमर्रा की टेंशन में रहते थे, लेकिन योगी जी की चेतना, योगी जी खुद, वो कहाँ फंसते। रोज रोजमर्रा के कामों में कहाँ फंसते हैं। वो बिल्कुल खुले हुए कमल थे, गुलाब थे। तो सारे लोग खिंचे, उनका हृदय से अभिनंदन हुआ, किया, हृदय से अभिनंदन किया। वो थोड़ा रिलैक्स हुए, उन्होंने पहचाना एक योगी की शक्ति क्या होती है, एक योगी कैसा होता है, एक सन्यासी कैसा होता है।
उसकी आबो हवा कैसी होती है। उनकी तरंगे लोगों को पकड़ गई। समथिंग टच्ड द हायर स्काई, द वाइब्रेशंस। ये बहुत अनमोल घटना है इस पृथ्वी पर, और इसका रचयिता वही है जो चला रहा है ये दुनिया। उसी की इच्छा से सब चल रहा है। किसी चीज को इंडिया में लाना, जापान से नई उत्पाद को, नई चीजों को, ये सिर्फ योगी ही कर सकते हैं। वही सक्षम है, उनके पास ही वही आत्मिक शक्ति है। चलो श्री कृष्ण को नमन कर लेते। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि, हरे राम हरे राम, राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि हरि। जय हो, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।